तो 7 सलाम इधर कराए इसको, इंशाल्लाह उसकी नजर पर हाल होगी है बिल्कुल सही। वो जो है ना सुई के नक्के से धागा निकाल लेती थी वो, ऐसे इतनी नजर मस्त हो गई है और नजर बिल्कुल आखिर तक सही रही। मेरी उन्हें अखां दुखियां तो दवाई की कोई ना आराम आया, फिर मैं आई हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपकी आंखें आपको शिफा मिली है? शिफा मिलती है, दोनिया ही है, सूरत यासीन, सूरत रहमान, सूरत नूर, सारिया सूरत पढ़नी, चारे कुल ही पढ़नी है ऐनक के बगैर। जी ऐनक के बगैर। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद से हाला के इलाके चकथुप के करीब वाक़ एक निहायती मोतबर और रूहानी मकाम हजरत सैयद सखी दरवेश रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर। यह दरबार न सिर्फ अकीदतमंदों के लिए रूहानी सुकून और उम्मीद का मरकज है, बल्कि खास तौर पर आंखों की बीमारियों से शिफा पाने के हवाले से दूर दूर तक शोहरत रखता है। अकीदतमंदों का कहना है कि जो शख्स मुसलसल 7 जुमेरात यहाँ हाजिर होकर खुलूस नियत से दुआ मांगता है, वो अल्लाह के फजल और हजरत सैयद सखी दरवेश रहमतुल्लाह अलैह की तवज्जो से अपनी बीनाई के मसाइल से निजात पाता है। दरबार पर आने वाले ज़ायरीन ने अपने तजुर्बात बताते हुए कहा कि यहाँ हाजिरी से उन्हें रूहानी इत्मीनान, ज़हनी सुकून और ज़ाहिरी शिफा दोनों नसीब हुए। मज़ीद तफसीलात और ज़ायरीन के तासुरात जानिए हमारे नुमाइंदे ज़िया आफ्ताब से, जो इस वक्त दरबार पर मौजूद हैं। वो बता रहे हैं कि इस रूहानी मकाम की अहमियत अहले ईमान के लिए किस कदर खास है। जी आफ्ताब। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक बुज़ुर्ग अकीदतमंद मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक सर, अल्लाह पाक का शुक्र मेहरबानी है हजूर। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि यहाँ पर आप एक अकीदत के तौर पर यहाँ पर आते हैं, कितने अरसे से यहाँ पर आप आ रहे हैं? हम तो इधर बचपन से आ रहे हैं। और ये भी बताइएगा कि यहाँ पर हमने काफ़ी अकीदतमंदों से सुन रखा है कि यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हज़रत सैयद सखी शाह दरवेश साहब हैं, उनकी बहुत सी करामात हैं। तो इनकी करामात में से जो बस मतलब आपके नज़दीक हैं, ज़रा तफसील से बताइएगा। इनकी जो है ना, मेरी बेटी थी एक, उसकी नज़र बिल्कुल चली गई थी। बाबा साहब से रिक्वेस्ट की है मैंने कि बाबा जी आपके इलाके में हम तो 7 सलाम इधर कराएं इसको, इंशाल्लाह उसकी नज़र पर हाल होगी है बिल्कुल सही। और वो जो है ना सुई के नक्के से धागा निकाल लेती थी वो, ऐसे अच्छा इतनी नज़र मस्त हो गई है और नज़र बिल्कुल आखिर तक सही रही है। अच्छा, देखें आप बाबा जी, आप तो ये मतलब अपनी ही फैमिली के बारे में आपने बताइए कि जो करामात आपने यहाँ पर इस दरबार में देखी हैं, इसके अलावा आप क्या बताएंगे कि यहाँ पर जो और अकीदतमंद आते हैं उनके साथ भी ये करामात जो हैं उस पे इनकी जो करामात हैं बाबा जी की, इन करामात से उन्होंने भी फैज़ पाया है? बिल्कुल पाया है जी, बहुत से देखे भी हैं और आए भी हैं जो फैज़ लेकर गए हैं, अपनी आंखों से भी देखे हैं, वो सही होकर गए हैं। तो हमारे नाज़रीन को ये भी बता दीजिए कि ये जो दरबार है, इस दरबार पे उर्स साल के किस महीने में होता है? इस तीसरे महीने में होता है इसका उर्स, यानी मार्च में होता है। और ये कितने दिन का होता है? ये 10 दिन का होता है। अच्छा, तो जो यहाँ पे जो अकीदतमंद है सिर्फ इसी एरिया से आते हैं या दूर दराज के इलाकों से भी आते हैं? दूर दराज से आते हैं, बहुत अच्छा उर्स होता है इधर। अच्छा, और उर्स के मौके पर कोई लंगर का इंतज़ाम भी किया जाता है? हाँ जी, लंगर भी होता है इधर। यहाँ पर हमारे साथ एक अकीदतमंद मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर कितने अरसे से ये आ रहे हैं? मैं तो ये दूसरी जमरात है अच्छा आया हूँ। मेरी जो राइट साइड वाली आंख है इसमें मोतिया आ गया। मेरे वालिद वालदा यहाँ आते रहे हैं, उनकी नज़रें ठीक रही हैं। अच्छा, लेकिन मैं नहीं आ सका, तो फिर मुझे सब ने कहा है कि आप जो है ना सखी दरवेश साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जाओ, उनके सलाम करो, 3 जुमरात ठीक हो जाओगे। अच्छा, तो मैं ये दूसरी जुमरात आया हूँ अल्लाह के फजल व करम से। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी।
अच्छा, अब میں نے دیکھا ہے کہ آپ یہاں پر آپ کا کوئی اسٹال وغیرہ ہے؟ اسٹال لگا ہوا اچھا، تو کتنے عرصے سے یہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ ہے 8 سے 9 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ جو دربار ہے اس کی کیا کرامات ہیں؟ ویسے تو ہمیں مطلب پتہ چل ہی چکا ہے کافی حد تک کہ یہاں پر بہت ساری کرامات ہیں، اور ان میں سے ایک کرامات جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی کے بارے میں ہے۔ تو کس طرح کیا دیکھتے ہیں آپ، کیونکہ یہاں پر آپ کا اسٹال ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کس تعداد میں لوگ تقریباً ہر روز یہ جو رش ہوتا ہے لوگوں کا اسی طرح ہی ہوتا ہے، یا پھر کوئی جمعرات والے دن ہی ہوتا ہے؟ والے دن زیادہ ہوتا ہے جی، عام دنوں میں بھی مزار تو کھلا ہوتا ہے، اچھا۔ لوگ آتے ہیں، اسلامی کرتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، بڑے بڑے دور سے لوگ آتے ہیں، اچھا کراچی تک سے لوگ آتے ہیں۔ اچھا جی، اور بزرگوں کی شفا ہے، اللہ پاک شفا دیتے ہیں ان ولیوں کے بے صدقے۔ شک بے شک۔ جی، تو یہ جو دربار ہے یہ صبح اس کی ٹائم کیا ہے کہ صبح کتنے بجے کھلتا ہے؟ فجر کے ٹائم کھل جاتا ہے جی، فجر کے ہاں جی، مغرب کے بعد بند ہو جاتا ہے۔ اچھا، مغرب کے بعد بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو یہاں پہ عقیدت مند یہاں پر بڑی تعداد میں آتے ہیں، یہاں پر جو آبائی جہاں پہ نزدیک کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں وہ تو اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہوں گے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں، تو ان کا کوئی سٹے کا؟ جی، وہ یہاں پہ کچھ اسٹے کا مسئلہ نہیں ہوتا جی، اچھا، لوگ اس حساب سے آتے ہیں کہ کیونکہ مغرب کے ٹائم دربار ان کو پتہ ہوتا ہے بند ہو جاتا ہے، پھر وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں یا پھر کسی ہوٹل میں جا کے رہائش رکھتے ہیں، یہ سسٹم ہوتا ہے، یہاں پہ رہائش کا کوئی مسئلہ۔ تو یہاں پر لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ جو جس مقصد کے لیے وہ یہاں پر آتے ہیں تو وہ شفا ان کو مل جاتی ہے؟ انشاءاللہ جی، بہت لوگوں کو شفا آئی ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کام شام ہوا ہے، یہ تقریباً لوگوں نے بھی جو ہے نا کافی حد تک کرایا ہوا ہے۔ یہ پہلے ہم آتے ہوتے تو یہاں پہ سیڑھیاں نہیں ہوتی تھی، اچھا یہ جن لوگوں کو شفا آئی ہے پھر ان لوگوں نے یہ سیڑھیاں بنائی ہیں دربار شریف کے لیے جو۔ اچھا اچھا اچھا، میری انہیں اکھاں دکھیاں تے دوائی کندی کوئی نہ آرام آیا، پھر میں آئی ہوں۔ اچھا، یعنی آپ نے میڈیسن یوز کی ہے لیکن اس سے آپ کو فرق نہیں آیا؟ نہیں تو آیا، اچھا، پھر میں اتنے آئی ہوں، یہاں پر آنے کے بعد آپ کی آنکھیں آپ کو شفا ملی ہے؟ شفا ملتی ہے، دھونے آئی ہیں، اماں جی دھو رہے ہیں، پھر صحیح ہو جاتا۔ تو اچھا، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے ابھی تو فی الحال کوئی اینک نہیں لگائی ہوئی، آپ کی نہیں نظر نہیں بھی؟ نہیں نہیں، اچھا اچھا، تو آپ قرآن پاک وغیرہ پڑھ لیتی ہیں؟ سب کچھ سورت یاسین، سورت رحمان، سورت نور، ساریاں صورتیں پڑھنی ہیں، چارے کلی پڑھنی ہیں اینک کے بغیر؟ جی ہے نا۔ میری یہ ایک آنکھ جو تھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اچھا، تو اس میں روشنی کم ہے، تو دوسری آنکھ تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اس میں کوئی خارش شارش تھی تو اس لیے پھر وہ دوائی شوائی یہاں سے جڑی دیتے ہیں وہ لگا۔ تو آپ کو شفا مل رہی ہے؟ جی مل رہی ہے شفا۔ اس سے پہلے آپ نے کوئی میڈیکیشن بھی کی ہے، کسی ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کیا ہے آپ نے؟ کئی دفعہ بہت ڈاکٹروں سے مطلب ہے اچھا، کی ہے۔ ڈاکٹر سے جو آپ نے کنسلٹ کیا تو وہاں سے آپ کو کوئی شفا ملی یا نہیں، یا یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو شفا ملی ہے؟ نہیں، شفا تو انہوں نے بھی وہ دوائیوں کی ضرورت جدھر ہوتی ہے وہ دوائی ملتی ہے، جدھر مطلب ہے دوائی کی ضرورت نہ ہو تو پھر وہ مطلب ہے جو اللہ کی شفا ہے وہ تو ولی اللہ کے ہوتے ہیں، ان سے جو ملتی ہے وہ تو صاف ظاہر ہے۔ عقیدت مند ہیں ان کو کیا پیغام دیں کہ یہاں پر آیا کریں؟ جی، وہ جو عقیدت مند ہے وہ تو لازمی آتے ہیں اور آنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتے، جو اپنی مرضی سے دے جائے وہ دیتے ہیں۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کے میں بڑی طاقت ہے، مطلب ہے یہ تو پورے اسلام آباد پنڈی میں مشہور ہے یہ۔ جی، السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ضیاء آفتاب، اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہم اسلام آباد میں سہالہ کے مقام پر ایک علاقہ ہے میانہ تھم، وہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر ایک دربار ہے حضرت سید سخی شاہ درویش صاحب کے نام سے۔ یہاں پر جس طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند آتے ہیں، کچھ عقیدت مند منت مانگنے آتے ہیں، کچھ عقیدت مند دعا کے لیے آتے ہیں، اور کچھ عقیدت مند پاکستان کے دور دراز علاقوں سے سفر کر کے یہاں پر روحانی سکون کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک عقیدت مند موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ یہاں کا یہ جو دربار ہے اس کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے، تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ اس کی تاریخ کیا ہے اور یہاں پر کیا کیا جو ہے انتظامات ہیں اور کس طرح کے یہاں پر عقیدت مند آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، یہ ہمارے ہم سیادہ نشین ہیں، اندر کے گدی نشین ہیں منتخب دربار کے، تو 7 پیڑھیوں سے چلا آ رہا ہے، خاص مجھے ذہن میں تو نہیں ہے کہ تاریخ کون تھی کیا، مثلا لیکن 7 پیڑھیوں سے ہمارے باپ دادا سے ہم سیادہ نشین کے ادھر کے،
मतलब फिर भी टोटल कितना अरसा आप कह सकते हैं, 200 साल, 300 साल? सर अभी 300 साल से ज़्यादा हो गया तकरीबन, माशाल्लाह। 3 साल से ज़्यादा से। तो उसके बाद ये गवर्नमेंट के पास चला गया दरबार। अच्छा जी। तो फिर भी जो भी हमें हो सकता है उस हम कराते हैं। मियाँ खालिद मेरा नाम है जी। तो जो भी साल के बाद उस आता है, जो मेरी तौफीक होती है वो मैं करता हूँ। बाकी है कि यहाँ पे ठेकेदार बैठे हुए हैं साल। और ये उर्स किस महीने में होता है? ये सब मार्च में पूरा महीना, यानी 8 जुमरात को पहला ख़त्म, मार्च की 4 जुमराती को ना अच्छा जी। ये मतलब उससे होता है। और पहला ख़त्म 1 जुमरात, दूसरा दूसरी, तीसरा तीसरी और आखिरी चौथी जुमरात महीने में आखिर हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर लंगर की आप बात कर रहे हैं, लंगर के आप करते हैं, तो ये आप अपनी जेब से करते हैं या कोई यहाँ मुखैर हजरात भी हैं? जेब से सर, ये जो भी है हम जेब से करते हैं। बाहर से जो आता है वो दरबार भी होता है। हमें जो तौफीक है वो हम करते हैं इंशाल्लाह, और करते रहेंगे। अच्छा, मज़ीद बताइएगा कि ये जो आप बता रहे हैं कि एक तो उर्स होता है हर साल, साल के तीसरे महीने में, ठीक है, तो इसकी तारीख़ बता दीजिए ताकि जो हमारे अकीदतमंद हैं उनको पता हो कि तीसरा जो मंथ आप बता रहे हैं उसकी किस तारीख़ को और कितने दिन के लिए ये उर्स होता है? सर ये उस तीसरे मार्च की पहली जुमरात जो है, पहली जुमरात को पहला उर्स है, यानी महीना पूरा होता है जुमरात जुमरात। महीना पूरा होता जी जी, महीना पूरा होता है। ज़्यादा रश जो है वो 8 जुमरात को होती है। अच्छा, सही है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो बुज़ुर्ग हैं सखी दरवेश बादशाह, इनकी करामात के बारे में मैंने यहाँ पर सुना है कि अकीदतमंद जो हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी करामात हैं इनकी। तो इनकी मेन करामात में से कौन सी ऐसी करामात हैं जिसकी वजह से जो अकीदतमंद है यहाँ पर दूर दराज इलाकों से यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं? सर ये आँखों का मतलब मसला है। जिनको आँख में नज़र कम हो यहाँ से शिफा मिलती है। ठीक है। आँख में कुकरें हों तो अच्छा। उसमें भी शिफा मिलती है। मेरी वालदा साहब हैं, उनको ये होता है। अच्छा। वो शिफा मतलब दुआ करते हैं, और एक ना पत्ता होता है, पत्ते से ये ना आँख पे मतलब शिफा की जाती है। उसके बाद अल्लाह ताला की नज़र से वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा। इंशाल्लाह बहुत से मतलब बंदे, औरतें, बच्चे, उनको फ़ायदा भी हुआ है। ठीक है। तो ये जिस तरह आप बता रहे हैं कि बहुत सारी करामात में से एक करामात ये है कि जिनकी नज़र, जिनकी बेनाई कम होती है, तो ये जो बेनाई है ये अगर पैदाइशी हो तो भी वो भी ठीक हो जाती है, या बाद में अगर ज़िंदगी के किसी मोड़ में अगर वो बेनाई कम होती है तो वो ठीक होती है? नहीं, ये जो तो पैदाइशी है वो तो नहीं, वो तो अल्लाह की तरफ से पैदाइश से ऐसा होता है। ये बाद में नज़र कम हो या आँखों में उजाला हो तो उसके बाद यहाँ ये जड़ी जो मिलती है ये आँख में डाली जाती है। वो आँख साफ़ हो जाती है। अच्छा। और बस अल्लाह की तरफ से ये शिफा मिल जाती है। ठीक है। तो ये जो जड़ी आप बता रहे हैं कि अगर वो आँख में डाली जाए तो उससे शिफा मिलती है, माशाल्लाह। तो हमारे नाज़रीन को ये भी बता दीजिए कि ये जो जड़ी है ये एक दफ़ा डालनी पड़ती है या इसका कोई एक स्पेसिफ़िक टाइम होता है कि वो उतने टाइम तक वो डालेंगे तो तब वो जाके उनको शिफा मिलेगी? सर ये ऐसा है कि ना जो दिन को डाली जाती है, जुमरात रात को नहीं डाली जाती। अच्छा। तो जैसे ये सिलसिला चला आ रहा है, हमारे बुजुर्गान चले, हम भी आगे यही बताते हैं। अच्छा। तो मतलब एक दिन डालो, एक दिन छोड़ के डालनी पड़ती है। ये 2 किस्म की है। अच्छा। जो एक आँख ज़्यादा मतलब ख़राब हो या दुखती हो जी, तो उसमें जो है एक पीली जड़ी है, तो वो रात को डालनी पड़ती है। अच्छा। तो सुबह निकाल दो तो आँख मतलब साफ़ हो जाती है। अच्छा। तो जो सफ़ेद है वो एक दिन छोड़ के डालते रहो, आँख साफ़ रहती है, उसमें जितना भी गंद गुबार है वो निकल जाता है। ठीक है। तो इन वलियों की बस नज़र करम है, अल्लाह ताला शिफा देते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर अभी भी हम देख सक रहे हैं कि अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। तो ये भी बताइएगा कि यहाँ पर जो अकीदतमंद हैं वो ज़्यादा तादाद ये जो आसपास के इलाकों के हैं यहाँ के लोग हैं या दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहाँ पर आते हैं? अगर वो यहाँ पर आते हैं तो उनका कोई यहाँ पे स्टे का इंतज़ामात हैं या फिर वो इस्लामाबाद जैसे शहर, वहाँ पे अगर होटल रेस्टोरेंट्स हैं तो वहाँ वो जाते हैं स्टे करने के लिए? वो सर ज़्यादातर तो लोग अपनी गाड़ियों में आते हैं। तो जो लोकल आते हैं वो अगर रहना चाहें तो हमारे पास रहायश गाह का भी बंदोबस्त है। अच्छा। अगर दूर दराज से हैं तो रात 2 दिन हम रख भी सकते हैं और रहते भी हैं। अच्छा। तो ज़्यादातर लोग वापस ही चले जाते हैं सलाम करके। आजकल तो पता है आपको, हर बंदे के बाद अपनी कन्वेंस है। जी बिल्कुल। ज़्यादातर लोग ऐसे ही आते हैं, शाम को चले जाते हैं। अच्छा। तो जो दूर से आते हैं उनके अपने भी पिंडी में भी रह सकते हैं, फिर होटल वगैरह में या ऐसे। अच्छा। तो फिर वो वापस भी चले जाते हैं इस तरीके। अच्छा, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि ये जो दरबार है सखी दरवेश बादशाह साहब का,
बाहर भी हम देख रहे हैं कि कुछ मकबरे बने हुए हैं, इसके बारे में हमें बताइए कि ये किसके मकबरे हैं? सर एक तो वो सामने है पहाड़ी पे जी। वो इनके ही कज़न है। अच्छा, तो उधर भी जो मतलब के दर्द का कहते हैं कि जिसको दर्द वजूद में वहाँ जाए तो उसको वहाँ से शिफा मिलती है। अच्छा, आखिर में कोई पैगाम देना चाहें अकीदतमंदों को तो वो भी प्लीज़। सर वो यही है कि बस आए, जो दिल में इंसान किधर रखता है उसको अल्लाह ताला शिफा भी देता है, और आ भी रहे हैं लोग और ये सिलसिला चल भी रहा है, इंशाल्लाह ऐसा चलता ही रहेगा। शिफा मिलती है तो लोग आते हैं, वैसे तो नहीं कोई आता। तो इसलिए फिर वो जब जिसको शिफा मिलती है वो आगे भी बताता है, फिर वो आगे लोग जिनको नहीं पता होता वो भी आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शिफा पा के जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद थे हज़रत सैयद सखी शाह दरवेश बादशाह के मज़ार पर, और यहाँ पर अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हमारे साथ ये अकीदतमंद मौजूद हैं जिन्होंने तफसील के साथ तारीख़ बताई और इन बुज़ुर्गों की करामात के बारे में बताया, और ये भी बताया कि यहाँ पर लाखों की तादाद में अकीदतमंद हैं जो यहाँ पर आए हैं और अपनी मुरादें पूरी की हैं उन्होंने, और यहाँ से शफा पाकर वो गए हैं। नाज़रीन, अपने होस्ट ज़िया आफ्ताब को खबरनामा टीवी से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।